इस मूवी में हमें दिखाया गया है एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक डॉग जो कि एक रात को अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन उसका कुत्ता भौंकने लगता है और वो अपने कुत्ते को वहीं पर छोड़ देता है। और जैसे ही अपने घर में जाता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ केचुए होते हैं जो कि उसके बैठने वाली जगह पर होते हैं। तो वो जैसे ही लाइट लेकर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जैसे ही बैठता है तो वो केचुए उसको खा जाते हैं, जिसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पुलिस वाला जिसका नाम ब्रैडी होता है और उसके साथ उसका पार्टनर जिसका नाम शेरिफ होता है। शेरिफ थोड़ा बहुत बड़ा होता है उससे, जो कि आपस में मजाक भी करते रहते हैं। तो वो पहुंचते हैं उस जगह पर जहां पर उस बूढ़े का मर्डर हो गया था, लेकिन उसका दरवाजा बहुत ही सख्त होता है जो कि अंदर से बहुत बंद होता है और साथ में कुत्ता भी बैठ होता है। तो वो खिड़की से अंदर जाते हैं और वहां पर जैसे ही देखते हैं तो उसकी वहां पर डेड बॉडी पड़ी होती है। लेकिन ब्रैडी तहखाने में आगे जाता है तो वहां पर उसे कुछ रेंगने के निशान भी मिलते हैं और वो वहां से वापस आ जाता है। शेरिफ कहता है कि ये जरूर किसी जानवर का काम होगा, तो वो उसको अनदेखा कर कर वापस चले आते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डैन और माइक के बारे में। डैन जो है वो गटर साफ करने का काम करता है, यानी कि प्लम्बरिंग का, और वो एक लीकेज को ठीक करने के लिए उस सुरंग में जाता है और वहाँ पर उसे कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है, यानी कि कुछ अजीब चीजें उसके साथ होने लगती हैं और वो वहाँ से फौरन बाहर निकल आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक हॉर्ल्ड नाम का बूढ़ा आदमी और उसकी एक वाइफ जिसका नाम जैन होता है, वो ग्रीन घर में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे पौधे भी होते हैं। उसकी वाइफ उसके पास एक पौधा लेकर आती है जिसके ऊपर छोटे छोटे अंडे बने होते हैं। तो वो होल्ड से पूछती है ये क्या है, तो वो होल्ड बताता है कि ये केचुए के अंडे हैं। तो जैन उससे बहुत ही गुस्सा होती है और उससे कहती है कि इन्हें यहाँ से जल्द ही हटाओ, लेकिन वहाँ पर एक केचुआ भी बैठा होता है जो कि वहीं पर होता है। और हेरल्ड जैसे ही वहाँ से जाता है और वहाँ पर जो केचुआ होता है वो उसके दस्ताने के अंदर चला जाता है और हॉर्ड जैसे ही वापस आता है और अपना दस्ताना पहनता है तो काम करने शुरू करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ ऐसा लगता है जैसे उसको कोई चीज काट रही हो। तो वो दस्ताना निकालने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं निकल पाता। तो वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो वैक्यूम क्लीनर से घर साफ कर रही होती है और फुल म्यूजिक लगाया हुआ होता है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पा रही होती है। तो वो इधर उधर छटपटा रहा होता है, लेकिन वहीं पर उसको एक कुल्हाड़ी मिलती है जिससे वो अपना हाथ काटना शुरू कर देता है और अपनी वाइफ को बुलाना भी शुरू कर देता है। लेकिन उसकी वाइफ जैसे ही वैक्यूम क्लीनर बंद करती है तो उसे उसकी चिल्लाने की आवाजें आती है, जिससे कि वो उसके पास जाती है, लेकिन तब तक शेरिफ अपना हाथ काट चुका होता है और सामने से एक पेट्रोल वाली बोतल पड़ी होती है जिसको आग लग जाती है और वो घर पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम होता है, जो कि अपने घर के सामने थोड़ा सा छोटा सा गार्डन होता है जिसमें वो काम कर रही होती है और उसका हस्बैंड माइक वहां पर आता है, जो कि माइक को बता दिया है कि तुम्हें पता है कि हेल्डी और जिम के घर आग लगने की वजह से उन दोनों की मौत हो गई है। लेकिन माइक को ज्यादा यकीन नहीं होता है। वो जैसे ही उस छोटे से बागीचे में देखता है तो उसे केचुए दिखाई देते हैं। तो वो जैसे ही उन्हें छूने लगता है तो एक केचुआ उसके हाथ के ऊपर काट लेता है। तो वो किम को कहता है कि घर से एक छोटी सी डब्बी ले आओ, वो ले आती है और वो एक केचुआ उसके अंदर डाल देता है, जिससे कि वो भाग कर जाते हैं अपने दोस्त जॉन के पास, जो कि एक साइंटिस्ट भी है, और वो उसको दिखाते हैं। तो वो कहते हैं ये एक सिर्फ आम सा केचुआ है, जो कि देखने में लगता भी था कि ये सिर्फ आम सा ही केचुआ है, लेकिन माइक कहता है कि इसने मेरे हाथ के ऊपर काटा भी है। तो वो साइंटिस्ट जॉन जो है वो उस केचुए को अपने पास कर रख लेता है और किम और माइक वहां से चले जाते हैं।
जॉन उस केचुए का सैंपल लेके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो वो केचुआ धीरे से एक छोटे से जहाँ पर चूहा होता है उसकी तरफ चला जाता है और उस चूहे को मार देता है। और ये सब जॉन देख रहा होता है, तो वो उस केचुए को पकड़कर वापस उस डब्बी में डाल देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉबी जो कि अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहा होता है, और जैसे ही वो पलंग से नीचे उतरता है तो उसके पाँव पर एक केचुआ काट लेता है, तो वो उसको छुड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही वो पलंग से उठता है और जैसे ही वो नीचे, उसके पाँव के ऊपर बहुत सारे केचुए चमड़ जाते हैं जो कि उसको खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़की वहां से नीचे गिर जाती है और सारे के सारे केचुए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको नोच नोच कर खाने शुरू कर देते हैं। बॉबी बहुत ही चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता, और जैसे ही वो भागने लगता है तो वो भी गिर जाता है और उसके ऊपर सारे के सारे केचुए चढ़ जाते हैं। अगले दिन शेरिफ वहां पर आता है और उसी के साथ माइक भी वहीं पर आ जाता है, और माइक शेरिफ को बताता है कि हमारा सामना एक बहुत ही खतरनाक केचुए की प्रजाति से होने वाला है जो कि खून पीते हैं और लोगों का मांस खाते हैं। लेकिन शेरिफ उसकी बात मजाक में बना देता है और माइक कहता है कि मैं तुमसे भी बड़े ऑफिसर के पास जाऊंगा और वहां पर उनसे बात करूंगा। लेकिन उसको वहां पर फोन आता है जो कि उसके दोस्त डॉन का होता है, तो वो वहां पर जाता है और उसको बताता है कि हमें वहां पर नालों में बहुत सारे अजीब अजीब चीजें मिली हैं, कटे हुए कुत्ते और बिल्लियां और मरे हुए बहुत सारे चूहे भी मिले हैं। लेकिन वहां पर उसे वो नक्शा दिखाता है जहां पर वो सारे के सारे केचुए होते हैं, जहाँ से वो निकलना स्टार्ट करते हैं, जो कि एक फैक्ट्री होती है और उसके नीचे सुरंग होती है, और सारा का सारा उस फैक्ट्री का केमिकल उस सुरंग में जाता है जिसकी वजह से वो केचुए पैदा हो रहे हैं। उसके बाद माइक अपने ऑफिस में होता है और उसकी वाइफ जैन उसको फोन करती है कि जल्दी से घर आ जाओ, तो वो गाड़ी में बैठकर फौरी घर के पास आ जाता है, और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसकी वाइफ उसे गले लगा लेती है और उसे किचन में ले जाती है। तो वहाँ पर बहुत सारे केचुए होते हैं, माइक उनको मारने लगता है और फिर माइक जाता है वाटर कंपनी के पास जहाँ पर वो उन नलों को बंद करवाने की कोशिश करता है कि उनसे बहुत सारे केचुए निकल रहे होते हैं जो कि लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन वो ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनता, तो वो माइक जाता है मेयर के पास और वहाँ पर मेयर भी उसका मजाक बना देता है, उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा होता है। फिर माइक जाता है अपने साइंटिस्ट दोस्त जॉन के पास जो कि इस बीमारी का हल ढूंढ लेता है कि आखिरकार कैसे उन सारे केचुओं को एक साथ मारा जाए। लेकिन वो कहता है कि जो वो फैक्ट्री थी उसके पास जो सुरंग है उनमें से वो सारे केचुओं को एक साथ इकट्ठा करना होगा, जहाँ पर हमें बहुत सारा मीट वहाँ पर डालना होगा, यानी कि बहुत सारा गोश्त वहाँ पर रखना होगा जिससे कि सारे के सारे केचुए वहाँ पर आ जाएं और वहीं पर हम उनको मार देंगे। तो माइक अपने दोस्त डॉन के साथ वहाँ पर जाता है जो कि एक प्लम्बर है और वो उसका दोस्त भी होता है। तो वहाँ पर वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं केचुए जो कि, और वो जॉन वहाँ पर वो सारा का सारा सामान लेकर पहुँच जाता है और उस गटर का ढक्कन खोल देता है। माइक और डॉन उसी सुरंग में होते हैं और जैसे ही वो सुरंग के ढक्कन के करीब आ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा पानी होता है जिसके अंदर वो मीट डाल देते हैं और दूसरी तरफ से पानी आता है जिससे कि जो डॉन होता है वो पानी के अंदर गिर जाता है और सारे के सारे केचुए उसको खा जाते हैं। डॉन बहुत ही चिल्लाता है लेकिन माइक उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता और सारे के सारे केचुए उसको खा जाते हैं और माइक बाहर निकलता है और जॉन जो है वो केमिकल सारा अंदर डाल देता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत ही बड़े धमाके होने शुरू हो जाते हैं जिससे कि वो बूढ़े आदमी का घर भी जल जाता है और उस फैक्ट्री में भी आग लग जाती है और इसी के साथ ये सारे के सारे केचुए मर जाते हैं और इसी के साथ ये
के सभी शहर वाले महफूज हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी एक्सप्लेनिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दी गए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। with